एब्सोल्यूट रेजोनेंस के इस एपिसोड की शुरुआत में ल्यू क्विंगर जो होती है सोचती है कि लीलो को अभी 200 पोशंस की जरूरत है, जिनमें से हर एक की कीमत कम से कम $30,000 होगी। तो कुल मिला के इन सभी का $6 मिलियन बैठेगा। और फिर ये तुरंत ही मना करते हुए कहता है कि चलो छोड़ो, जाने दो, मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकती हूँ और अब मुझे लगता है कि मुझे अपने लोगों से कह के तुम्हें वापिस से साउथ विंड सिटी ही भेज देना चाहिए। तो लीलो जो होता है किसी कुत्ते की तरह भौंकते हुए कहता है कि जियांग क्विंग, हमारा जो लीलो हाउस है वो काफी ज्यादा अमीर और इन्फ्लुएंशियल भी है, और क्या तुमने सीक्रेटली सारे मनी को चुरा लिया है? क्योंकि ये तो बात बस $6 मिलियन की ही है, तो हम इसे आराम से अफोर्ड कर सकते हैं। तो जियांग क्विंग कहती है कि हम पहले की तरह रहीस नहीं रहे हैं, क्योंकि लोलैंड हाउस के अंदर काफी सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं और पहले ही मेरे लिए इतना ज्यादा मुश्किल होता है उनमें से कुछ को भी सॉल्व कर पाना, क्योंकि वर्तमान में पाई हाउस जो है वो लोलैंड हाउस की 3 ब्रांचेस को कंट्रोल करता है। और सबसे बुरी बात तो ये है कि वही फाइनेंशियल और स्टाफ मैनेजमेंट डिपार्टमेंट का इंचार्ज है। तो इसकी जो ब्रांचेस है वो अब बिल्कुल भी हेडक्वार्टर को फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं देती हैं। तो क्या अब भी तुम्हें यही लगता है कि लोलैंड हाउस जो है वो काफी वेल्दी है? जिसके बाद ये अचानक से काफी हंसते हुए खुश होते हुए कहती है कि वैसा मेरा प्लान ये है कि मैं तुम्हें सन क्रीक विला के हेडक्वार्टर्स के अंदर काम करने दूं और तुम्हें बस इसको पूरे किंगडम के अंदर बस टॉप 10 स्पिरिचुअल वाटर लाइट विलास में से एक ही बनाने की जरूरत है। जिसके बाद वो जो तुम्हारी डिमांड है 200 पोशंस की, वो हमारे लिए कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं रह जाएगी। तो ना चाहते हुए लीलो कहता है कि तुम्हारे हार्ड वर्क के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मन ये इसको चुड़ैल कह रहा होता है। लेकिन तभी अचानक से ल्यू क्विंगर का जो बिहेवियर होता है वो एकदम से चेंज हो जाता है, क्योंकि ये अचानक से काफी ज्यादा प्यारी और सुंदर और आराम से कहती है कि लीलो, तुम्हारा जिया किंगडम की कैपिटल सिटी के अंदर स्वागत है और तुम जो यहाँ पे आए हो तो इससे मुझे वाकई में काफी ज्यादा खुशी मिली है। और इस चीज को सुन के हमारा जो लीलो होता है ये भी काफी हैरान होता है और ये तुरंत ही जोश में आते हुए कहता है कि क्विंगर, चलो अब जल्दी से बताओ कि आखिर तुम मुझसे किसका कत्ल करवाना चाहती हो। जिसके कुछ समय बाद हम किसी और जगह का सीन देखते हैं जहाँ पे वो जो ग्रीन हेयर वाली लड़की होती है वो लौट के आ गई होती है और इसे देख के इसका जो बड़ा भाई होता है वो कहता है कि आखिरकार तुम लौट के आ ही गई, और बताओ कि आखिर कैसा रहा, और क्या तुम उस यंग हाउस लॉर्ड से मिली थी क्या? और ये जो बंदा होता है यही गोल्डफिंच हाउस का एल्डेस्ट सन सी तियानमिंग है। जबकि इस तरफ हम देखते हैं कि जो लिटिल सी होती है काफी गुस्से में होती है और ये कहती है कि हाँ, वो सच में एक नंबर का कबाड़ी है और एक अच्छा कल्टीवेटर होने के बजाय वो एक काफी ज्यादा बेशरम चुगलखोर है। और आप बिल्कुल भी विश्वास नहीं करोगे कि आखिर वो कितना ज्यादा बचकाना है। जबकि जो क्विंगर है वो भी अनफेयरली उसको फेवर कर रही थी और असल में उसने उस कबाड़ी बंदे के लिए मुझे पीटा। तो इस पर शी तियानमिंग कहता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पे तुम ही हो जिसमें बचपना है और तुम पहले से ही अच्छे से जानती थी ना कि लीलो के जियांग क्विंग के साथ काफी क्लोज रिलेशनशिप्स हैं। तो आखिर तुम्हारी हिम्मत भी कैसे है कि तुम जाके उसके खिलाफ उसके साथ कम्पीट कर सको? तुमने बस अपने आप को एक तरीके से एम्बेरस ही किया है। तो लिटिल सी कहती है कि मैं कोई उसके खिलाफ कम्पीट नहीं कर रही थी और इस चीज को लेके तुम्हारा खुद का भी तो ओपिनियन था ना। और यहाँ तक कि कॉलेज के अंदर जो कुछ गोल्डन ट्यूटर्स हैं उन्होंने भी कहा है कि तुम्हारे पास वाकई में काफी ग्रेट पोटेंशियल है, तो यहाँ तक कि तुम भी ड्यूक स्टेज पे भी पहुँच सकते हो। और ये तो जाहिर सी बात है कि आप जो हैं किंगडम के टॉप फाइटर्स में से एक बन ही जाएंगे। तो सी तियानमिंग कहता है कि क्या तुम्हें ये लगता है ड्यूक स्टेज पे पहुंचने का सिर्फ पोटेंशियल होना ही काफी होगा जियांग क्विंग को अट्रैक्ट करने के लिए? और क्यों मैंने तुम्हें पहले ही उनकी एंगेजमेंट के बारे में बताया था ना। तो इस चीज को कोई भी नहीं बदल सकता है जब तक कि जियांग क्विंग इस चीज के लिए खुद राजी ना हो। और मैं मानता हूँ कि मैं उसे पसंद करता हूँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि उसका मेरे साथ होना जरूरी है। तो शी क्विंग जो होती है कहती है कि आप मेरे सबसे चहीते ब्रदर हैं, तो कम से कम आपको अपने अंदर थोड़ा तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए अपने टैलेंट के ऊपर। और मुझे तो ये लगता है कि आप और जियांग क्विंग एक दूसरे के लिए ही बने हैं। तो तियानमिंग कहता है कि चलो ठीक है, तुम मुझसे बस एक वादा करो कि इस चीज के लिए तुम उन लोगों को परेशान करना बंद कर दोगी। तो शी क्विंग जो होती है कहती है कि हाँ ठीक है, वैसे भी मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है उनको परेशान करने में, लेकिन अगली बार अगर दूसरी बेईमान ने दोबारा से लीलो के लिए परेशानी खड़ी करने की कोशिश की या फिर वो चाहा,
तो मैं उसको बाधित करके या फिर उसे रोक के लीलो की मदद नहीं करूंगी। और इस चीज को सुन के तियानमिंग जो होता है ये थोड़ा हैरान परेशान होते हुए सोचते हुए कहता है कि इससे याद आया कि दूसरी विला जो है उसे देख के ऐसा दिखता है कि उसने आखिरकार एक्शन लेना शुरू कर ही दिया। और मैं बस यही सोच रहा हूँ कि क्या वो इस बारी लोलेन हाउस को टारगेट करने वाले हैं। जिसके बाद हम लोलेन हाउस के हेडक्वार्टर्स का सीन देखते हैं, जहाँ पे हमारी जियांग क्विंग कहती है कि जो भी सुपीरियर्स लोलेन हाउस के जिया किंगडम की कैपिटल सिटी के अंदर है उन सभी को ही मैंने बता दिया है कि हमारे जो यंग हाउस लॉर्ड है वो टाउन में आ चुके हैं, इसलिए तुमको भी हाउस के इतने मददगार लोगों के साथ जान पहचान बना लेनी चाहिए। और लोलेन हाउस का जो रेवेन्यू जिया किंगडम के बाहर से जो आता है वो टोटल 60% आता है, जबकि बाकी का जो 40% है वो जिया किंगडम की कैपिटल सिटी की जो प्रॉपर्टी है हमारी खुद की उससे आता है। जबकि इस सिटी को देख के लीलो भी हैरान होते हुए कहता है कि अब जाके समझ में आ रहा है कि आखिर क्यों ये सिटी पूरे ही किंगडम का कोर है। और फिर जियांग क्विंग कहती है कि जब मैंने पहली बार लोलेन हाउस को मैनेज करना शुरू किया था तब मुझे पता चला था कि जो पई हाउ है वो वाकई में काफी खतरनाक तरीके से हमारे सभी एरियाज में जो बिजनेस है वो उन सभी में ही इंटरफेयर कर रहा है। लेकिन कुछ सालों की लगातार मशक्कत करने के बाद आखिरकार हम कैपिटल सिटी के अंदर की जो सिचुएशन है उसे स्टेबलाइज कर पाए। तो लीलो कहता है कि जियांग क्विंग तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारी कड़ी मेहनत के लिए। जबकि लीलो सोचता है कि अगर यहाँ पे जो कुछ भी हमारे पास है तो अगर उस चीज का लेना देना अगर कहीं ना कहीं पई हाउ के साथ हुआ तो सच में लोलेन हाउस जो है वो अंदर से खोखला हो चुका है। लेकिन ये सच में काफी ज्यादा खुशनसीबी की बात है जो जियांग क्विंग है उसने समय रहते एक्शन लिया और ऐसा कुछ होने से बचा लिया, नहीं तो हालात बद से बदतर हो चुके होते। और तभी अचानक से हमें काफी ज्यादा खतरनाक बड़े चौड़े आदमी को देखते जो चिल्लाते हुए कहता है कि यंग हाउस लॉर्ड आखिरकार तुम आ ही गए, मैंने तुम्हें कितना याद किया। और इतना कह के ये जो बड़ा सा आदमी होता है ये लीलो को धर लेता है। जबकि जियांग क्विंग कहती है कि अंकल बायो आप बेचारे की जान ही ले लोगे क्या। जबकि इस सब हम देखते हैं कि लीलो की जो हालत होती है वाकई में काफी खराब हो गई होती है। जबकि अंकल बायो जो होते हैं ये कहते हैं कि यंग हाउस लॉर्ड क्या आप मुझे भूल गए, मैं न्यू बायो हूँ और जब आप एक छोटे से बच्चे थे तब मैं आपके लिए ही खाना बनाया करता था। जबकि जियांग क्विंग बताती है कि अंकल बायो जो हैं उन्होंने लोलेन हाउस के लिए सबसे लंबे समय तक काम किया है और अब यही हेडक्वार्टर के अंदर सभी के खाने पीने के लिए जिम्मेदार होते हैं। और तभी लीलो भी हैरान होते हुए कहता है कि मुझे याद आया आप तो वही अंकल बायो हो ना, कि भले ही आप काफी ज्यादा खतरनाक दिखते थे लेकिन असल में आपकी चिकन्स को भी मारने की हिम्मत नहीं होती थी। और इस बात को सुन के बायो जो होता है थोड़ा परेशान सा हो जाता है और कहता है कि यंग मास्टर लॉर्ड आपकी याददाश्त सच में काफी अच्छी है और असल में मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है जो आपको इतनी ज्यादा पुरानी बात याद है। और तभी लीलो कहता है कि अंकल बायो मुझे लगता है कि अब आपको दोबारा से मेरा ख्याल रखना पड़ेगा। तो अंकल बायो जो होते हैं ये कहते हैं कि ये तो मेरी खुश नसीबी और मुझे भी काफी खुशी होगी और मैं सच में आपके पेट को एकदम संतुष्ट रखूंगा। और देख के ऐसा लगता है कि आपको सख्त न्यूट्रिशंस की जरूरत है तो बस मैं थोड़ी सी देर में जाके आता हूँ और मैं आपके लिए काफी ज्यादा खाना बनाऊंगा जिसके अंदर काफी ज्यादा न्यूट्रिशंस कूट के भरे हों। जबकि लीलो जो होता है कहता है कि अंकल बायो जो है वो हमेशा की तरह ही काफी फुर्तीले हैं। और तभी जियांग क्विंग बताती है कि असल में मैं अंकल बायो को लोलेन हाउस की जो बाकी की प्रॉपर्टीज हैं उन सभी की जिम्मेदारी असाइन करने वाली थी, लेकिन इन्होंने कहा कि ये ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहते हैं क्योंकि इनको किचन के अंदर ही अपना सारा समय बिताना अच्छा लगता है। तो लीलो कहता है कि जब तक ये चीज इनको खुशी देती है तब तक इनको यही करने दो और बेहतर यही होगा कि हम इन्हें कुछ और करने के लिए फोर्स भी ना करें। तो जियांग क्विंग कहती है कि चलो चलते हैं क्योंकि जब तक डिनर का टाइम आएगा तब तक हम बाकी के जो सुपीरियर हैं स्टाफ मेंबर्स उन सभी से ही मिल लेंगे। और आज जो तुम्हें इतना सारा काम करना पड़ रहा है तो शायद आज का दिन तुम्हारे लिए काफी थका देने वाला होगा। तो लीलो कहता है कि ऐसा मत कहो क्विंगर, असल में वो तुम ही हो जो कि कितने सालों तक सेंट्रल लीडर बन के रही है, इसलिए तुम ही हो वो जिसे थकना चाहिए। तो जियांग क्विंग कहती है कि तुम सच में काफी प्यारी बातें करते हो, तो तुम पक्का एकेडमी के अंदर सभी गर्ल्स के लिए स्वीट बॉय रहे होगे। तो लीलो जो होता है इसके मजे लेते हुए कहता है कि क्या तुम जेलस हो। तो जियांग क्विंग जो होती है ये पूरी तरीके से इसे इग्नोर मारते हुए हंसते हुए कहती है कि क्या
एलिस, मैं तो यहाँ तक कि ये भी नहीं जानती हूँ कि आखिर ये फीलिंग कैसी होती है। इसलिए बच्चे तुम बस ऐसे ही कड़ी मेहनत करते रहो और मैं बस यही उम्मीद करती हूँ कि एक दिन तुम सच में मुझे बता पाओगे कि आखिर सच में जेलेसी होती क्या है। और इस चीज को सुन के लीलो का मुंह तर गया होता है और ये सोचता है कि जियांग हुइंग, तुमने सच में मेरी दुखती नब्ज पे हाथ रख दिया है और तुम एक चीज तो अच्छे से जान लो कि चीजें काफी तेजी से बदल सकती हैं और तुम्हारा ये जो कमेंट ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिखता है इस सिचुएशन के हिसाब से, इसलिए छोड़ो जाने दो। और फिर लीलो पूछता है कि आखिर आज के डिनर के लिए हमारे पास क्या है। तो अंकल बायो जो होते हैं कहते हैं कि यंग हाउस लॉर्ड, ये बियर गोल सूप है जिन्हें 9 तरह के लूसिड गेनोडर्मा के साथ पकाया गया है और इसमें जो बियर गोल को डाला गया है वो आपकी स्ट्रेंथ को इम्प्रूव कर सकता है। और आप जो ये स्टीम्ड राइस को देख रहे हैं स्पिरिचुअल फ्रूट्स के साथ है, तो मैंने वाकई में कई तरह के जो स्पिरिचुअल फ्रूट्स हैं उनके जूस को इसमें डाला है। जबकि इन सारे खाने को देख के लीलो की जो लार होती है वो टपकी ही जा रही होती है और ये कहता है कि ये तो वाकई में काफी ज्यादा न्यूट्रियस लग रहा है। जबकि जियांग हुइंग कहती है कि अंकल बायो आपका बहुत बहुत शुक्रिया और चलो लीलो इसे खाते हैं। जबकि अंकल बायो जो होते हैं कहते हैं कि माय लॉर्ड, आपकी जो यंग बॉडी है वो अभी डेवलप करना शुरू ही की है, इसलिए अभी आपको जितना हो सके उतने ज्यादा न्यूट्रिशंस लेने चाहिए। और हम देखते हैं कि वाकई में लीलो ने सारी प्लेट्स को चाट लिया होता है और ये कहता है कि अंकल बायो आप वाकई में काफी बढ़िया शेफ हैं। तो अंकल बायो कहते हैं कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया और ये चीज सुन के मुझे सच में काफी खुशी हुई और अब से मैं हर रोज आपके लिए कुकिंग करूंगा और ध्यान रखूंगा कि आपको अच्छी खासी मात्रा में न्यूट्रिशंस मिलते रहें। जबकि लीलो जो है इनको देखते हुए सोचता है कि अंकल बायो जो है वो बार बार यही कहते जा रहे हैं कि मुझे न्यूट्रिशंस की जरूरत है, लेकिन मैंने तो कभी भी अपनी हेल्थ कंडीशन के बारे में किसी को भी नहीं बताया, यहाँ तक कि जियांग हुइंग को भी नहीं। और इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।